19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ मुक्त करके रहेंगे। ईरान पर हमले की चेतावनी दे रहे हैं ट्रंप। इजरायल की मदद करना पड़ा अमेरिका को भारी। अमेरिका की सेना ईरान से भिड़ने को नहीं है पूरी तरह तैयार। अमेरिका की सेना को लेकर आई चौंकाने वाली खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दे, नहीं तो एक बार फिर से जंग के लिए तैयार रहे। ईरान की तरफ से भी अमेरिका को सीधे सीधे जवाब दे दिया गया है कि वो झुकेगा नहीं, और बात जंग की है तो वो उसके लिए भी तैयार है। पहले भी इजरायल ने ही सीज फायर किया था, वो ही झुका था, और इस बार तो इजरायल को इसका मौका भी नहीं मिलेगा। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि इस बार ईरान अमेरिका पर भी सीधे हमले का प्लान तैयार कर रहा है। कई खबरों में तो दावा किया जा रहा है कि अगस्त के आखिर में जंग के हालात फिर तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या अमेरिका की अब हिम्मत है कि वो ईरान पर हमला कर सके? क्योंकि कई रिपोर्ट सामने आई है जिनमें कहा जा रहा है कि अमेरिका अब ईरान से जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है। अगर अमेरिका की शह पर इजरायल ने ईरान पर हमला बोला तो इजरायल को बड़ी हार मिल सकती है। तो क्या है इस रिपोर्ट में जिसने इजरायल की भी उड़ा दी है नींद? आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के राजनयिकों के साथ में ईरान की बैठक हुई। इस्तांबुल में हुई इस बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की गई। यह भी तय हुआ कि बातचीत को जारी रखा जाएगा, लेकिन यूरोपीय देशों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर अगस्त में ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बात नहीं बनती है तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, और इसी के साथ अमेरिका और इजरायल की तरफ से जंग का ऐलान भी हो सकता है। ईरान तो पहले से ही साफ कर चुका है कि वो जंग के लिए तैयार है। खास तौर पर इजरायल पर उसे किसी भी तरह का भरोसा नहीं है, और यह भी साफ है कि इजरायल जंग की शुरुआत तभी करेगा जब अमेरिका से उसे हरी झंडी मिलेगी, क्योंकि जंग में उसे जिन हथियारों की जरूरत पड़ेगी वो अमेरिका ही उसे उपलब्ध कराएगा। लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, और वो ये है कि अमेरिका के पास ही हथियारों की कमी हो गई है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ईरान इजरायल के बीच 12 दिन तक चली जंग को लेकर बड़ी बात कही गई है। ये जंग तो खत्म हो गई, 1 महीने का समय भी निकल गया, मगर इससे जुड़े नुकसान की रिपोर्ट्स अब सामने आने लगी है। इस जंग में सिर्फ ईरान इजरायल का ही नुकसान नहीं हुआ है, इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका भी भारी नुकसान झेल रहा है। जंग के आखिरी दिनों में अमेरिका ने खुलकर इजरायल का साथ दिया, ईरान पर बम बरसाए और अपने एडवांस्ड इंटरसेप्टर सिस्टम तैनात किए। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स में सामने आया है कि इस मदद की कीमत अमेरिका को कितनी भारी पड़ी है। इजरायल को ईरान की मिसाइलों से बचाते बचाते अमेरिका अपने मिसाइल भंडार का एक बड़ा हिस्सा झोंक चुका है। करीब 25% इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च हो गई, और अब उन्हें दोबारा तैयार करने में समय कम से कम 1 साल लगेगा, और खर्च होंगे करीब $2 अरब। यानी एक तरफ तो अमेरिका की सेना का हथियार भंडार निचले स्तर पर पहुंच गया है, और दूसरा उसे जबरदस्त आर्थिक नुकसान भी पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका को जिन हथियारों की कमी का इस समय सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है उसमें पहले नंबर पर है उसकी डिफेंस सिस्टम थार्ड, यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। इसकी 2 बैटरियां शामिल थी जिनकी भरपाई अब बेहद खर्चीली और समय लेने वाली होगी। इजरायल की हिफाजत में थार्ड के अलावा 80 SM-3 इंटरसेप्टर और SM-2, SM-6 जैसी महंगी मिसाइलें भी इस्तेमाल की गई। इनके दाम काफी चौंकाने वाले हैं। SM-2 की कीमत $2.1 मिलियन प्रति यूनिट है, यानी करीब 18 करोड़ रुपए। वहीं SM-6 की मिसाइल की कीमत $3.9 मिलियन प्रति यूनिट, यानी करीब 34 करोड़ रुपए है, जबकि SM-3 ब्लॉक IB की कीमत $9.7 मिलियन प्रति यूनिट, यानी करीब 8 करोड़ रुपए है। इससे यह साफ होता है कि कम समय में ही अमेरिका ने अरबों डॉलर के हथियार इजरायल की सुरक्षा में खर्च कर दिए।
और अब अमेरिका का ही हथियारों का भंडार खाली हो चुका है। और यही कारण है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करने की बात तो कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को वो हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते यूक्रेन की सेना रूस के सामने कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान की ओर से जून 24 की रात अल उदीद एयरबेस यानी कतर पर किए गए जवाबी हमले में अमेरिका को भारी मात्रा में पेट्रियट मिसाइलें खर्च करनी पड़ी। वहीं अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जवाबी हमले में 30,000 पाउंड वजनी बंकर भेदी बम और 2 दर्जन से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी। इजरायल के पास एरो 2, एरो 3 और आयरन डोम जैसे सिस्टम तो जरूर है, लेकिन वो अमेरिका की मदद के बिना ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। अमेरिका की मदद की जरूरत उसे पड़ती ही है और अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ हुई जंग में इजरायल की मदद खुलकर भी की गई थी। और अब यह कहा जा रहा है कि इजरायल एक बार फिर यह जंग शुरू करना चाहता है, लेकिन ट्रंप की मुश्किल यह है कि अगर वो इजरायल को जंग शुरू करने की हरी झंडी दिखाते हैं तो अमेरिका का हथियार भंडार ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 12 दिन की जंग में पहले ही उसके पास हथियारों की 25% कमी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह कमी 1 साल तक बनी रहेगी, यानी अमेरिका 1 साल तक ईरान पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता का कारण यह है कि ईरान और इजरायल जंग में नेटो के अंदर ही फूट पड़ गई थी। अमेरिका को छोड़कर नेटो में शामिल अधिकांश देश इजरायल की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। इजरायल को हथियार देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और इसका असर भी दिखाई दिया कि इजरायल पूरी तरह से अमेरिका के हथियारों पर निर्भर होकर रह गया था और सीजफायर के बाद भी इजरायल को अमेरिका को छोड़कर किसी भी दूसरे देश की मदद नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की मदद के लिए रूस, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देश खुलकर सामने आए हैं। यानी अब ईरान का समर्थन बढ़ा है, जबकि इजरायल कहीं ना कहीं अकेला पड़ता जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब, तुर्की से भी ईरान को मदद मिल रही है। वैसे सऊदी और तुर्की ने उसे हथियार तो नहीं दिए, लेकिन यह साफ कर दिया है कि अगर जंग होती है तो वो ईरान के पाले में खड़े होंगे। अमेरिका की कमजोरी का एहसास अब नेटो को भी है और इसीलिए नेटो में शामिल तमाम देश खुद की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका को हथियारों की कमी का असर दिखाई भी दे रहा है। उसकी तरफ से हूतियों के साथ जो समझौता किया गया, उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण हथियारों की कमी को ही माना जा रहा है। अमेरिका रेड सी में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपनी सैकड़ों इंटरसेप्टर मिसाइलें झोंक चुका था। अमेरिका के SM-2, SM-3 और SM-6 वर्जन काफी मात्रा में खर्च हुए। अब हालत यह है कि अगर ईरान दोबारा इजरायल पर मिसाइलें बरसाता है तो इजरायल के पास मौजूद एरो 3 जैसे इंटरसेप्टर भी खत्म हो जाते, तो फिर इजरायल की सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और वो ज्यादा देर तक ईरान की मिसाइलों का सामना नहीं कर पाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो गई है कि अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान को किसी भी तरह की धमकियां भले ही दी जाती रहें, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसमें अमेरिका ईरान पर हमले की इजाजत इजरायल को नहीं देगा, क्योंकि ट्रंप को भी इस बात का एहसास है कि अगर अभी जंग होती है तो इजरायल की हार तय है, क्योंकि ईरान को जंग में जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई वो 1 महीने में कर चुका है, लेकिन इजरायल को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई साल भर में ही पूरी हो पाएगी। फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।